नमस्कारः शुभ संध्या। अद्य वयं श्रीमद्भगवद्गीता विषये आलोचनां कुर्मः। ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ବିଷୟଟି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ବହିର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବିଭାଗର 6 ନମ୍ବର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ପୂର୍ବ 5ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଉପରେ ଆଇ ବଟନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଭିଜିଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ 9th କ୍ଲାସ୍ର ଏକ ସଂସ୍କୃତର पार्ट रही प्लेलिस्ट रही सेठारे मध्य विजिट करके पढ़ी पारे। श्रीमद्भगवद्गीता एक एहीपरि ग्रंथ जहाँ को प्रत्येक महापुरुष निजर आदर्श रूप में ग्रहण कर पारती। स्वामी विवेकानंद हुंतु, जातिर पिता महात्मा गांधी हुंतु, किंबा मिसाइल मैन बा भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हुंतु, ये प्रत्येक व्यक्ति निजर आदर्श रूप में श्रीमद्भगवद्गीता को ग्रहण कर प्रकृत में कौन रही श्रीमद्भगवद गीता मध्य ता विषय वर्तमान समय में विस्तृत रूप से आलोचना बा डिस्कसन करबा। ताहा पूर्व जो मैंने आमर ये क्लास रे उपस्थित अच्छा से लिंक को अन्य मानक सहित शेयर कर दिंतु, जहाद्वारा कि बहु संख्यार पिला माने ये क्लास रे योगदान करें। तो वर्तमान समय देखा श्रीमद्भगवद गीता विषय रे। तो कौन कहुई प्रथम विषयटी को मु पढ़ी देउछि, ताहापर प्रत्येक शब्दर अर्थ जानिबा को चेष्टा करिबा। श्रीमद्भगवद्गीता वस्तुतः महाभारतस्य अंशः अस्ति। अर्जुनः युद्धे आत्मीयान् विलोक्य युद्ध विमुखः अभवत्। तदा भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् उपदिशति स्म। भगवतः श्रीकृष्णस्य उपदेशः नाम श्रीमद्भगवद्गीता। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदां सारः भवति। अत्र अनेके विषयाः वर्णिताः सन्ति। प्राधान्येन अस्यां भक्तियोगस्य, ज्ञानयोगस्य, कर्मयोगस्य च प्रतिपादनं कृतम्। अत्र भगवद्गीतायां भक्त ज्ञान कर्मयोगानां त्रिवेणी प्रवहति। अतः प्रसिद्धं कथनं वर्तते, गीता सुगीतकर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तरै। तो प्रत्येक शब्द वर्तमान समय अर्थ जानिबा को चेष्टा करिबा। कौन कहा जाइछि? श्रीमद्भगवद्गीता वस्तुतः महाभारतस्य अंशः अस्ति। पुणी थे पढ़ुची श्रीमद्भगवद्गीता देखि पार्थ्वा समस्ते एठारे श्रीमद्भगवद्गीता वस्तुतः, वस्तुतः अर्थात मुख्यतः कहार अंश अटे ना महाभारतर अंश अटे। ये श्रीमद्भगवद्गीता मुख्यतः महाभारतर ही अंश अटे। अंश अर्थात गोटे पार्ट अटे। परवर्ती विषय को देखिबा। कौन कहुई ना श्रीमद्भगवद्गीता हेउची महाभारतर अंश। अर्जुन युद्धे आत्मीयान् विलोक्य युद्ध विमुखः अभवत्। तदा भगवान श्रीकृष्णः अर्जुनम् उपदिशति स्म। अर्थात अर्जुन देखि पार्थ्वा समस्त चित्र अर्जुन कौन करिसंती? युद्धे, युद्धे अर्थात महाभारत युद्ध रे जितेबाला महाभारत युद्ध होइछि सेही समय अर्जुन कौन करिसंती? सामने निज आत्मीय मान को देखी। आत्मीय अर्थात जो माने निज लोक। अर्जुनकर निज लोक युद्ध किए थिला ना निज गुरु द्रोणाचार्य थिले। तांकर जी जेजेबापा थिले पितामह भीष्म से मध्य थिले। ताहा सहित तांका भाई भाई समान मध्य थिले। से होई पारंती संपूर्ण कौरवर 100 भाई थिले। एहीपरि अनेक जन को देखी निज आत्मीय मान को युद्ध भूमि रे देखी से युद्ध करने को इच्छा करि नांती। विमुख अर्थात युद्ध रु विचित बा युद्ध न करने को से इच्छा प्रकाश करिसंती। तो कौन कही? अर्जुन युद्धे आत्मीयान् विलोक्य। जेतेबेले अर्जुन निज युद्ध रे आत्मीय मान को देखिचंती सेही समय रे युद्ध करने को से कौन करि इच्छा करि नांती। तदा भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनम उपदिशति स्म। आउ सही समय रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देइछंती। भगवान अर्जुन जेतेबेले युद्ध विमुख होइछंती सही समय रे भगवान श्रीकृष्ण कौन करिछंती ना अर्जुन को उपदेश देइछंती। तो देखि पार्थुबा चित्र रे मध्य प्रत्येक महापुरुष बा श्रेष्ठ व्यक्ति माने भगवद गीता को किपरि आदरि नैछंती तार फोटो रहिछि। तो परवर्ती विषय देखिबा। भगवत श्रीकृष्णस्य उपदेशः नाम श्रीमद्भगवद्गीता। अर्थात भगवान श्रीकृष्ण उपदेशर नाम कौन अटे? श्रीमद्भगवद्गीता अटे। भगवान श्रीकृष्ण जो उपदेश देइछंती ताहार नाम ही कौन अटे? श्रीमद्भगवद्गीता अटे। भगवान श्रीकृष्ण उपदेशर नाम ही श्रीमद्भगवद्गीता अटे।
श्रीमद्भगवत गीता उपनिषदाम सारः भवति। कौन कहुଯାଇଛି श्रीमद्भगवत गीता, यही श्रीमद्भगवत गीता ही उपनिषद जो सब उपनिषद ऐतरीय उपनिषद हो, कठोपनिषद हो, केनोपनिषद हो, तैतरीय उपनिषद हो, मंडूक मांडुक्य उपनिषद हो, यही समस्त उपनिषद मानकर सार केउठारे रहिछि ना श्रीमद्भगवत गीतारे रहिछि। कहवा अर्थ श्रीमद्भगवत गीतारे उपनिषद मानकर सार मर्म रहिछि। अत्र अनेके विषयाः वर्णिताः सन्ति। अत्र नाम यही भगवत गीतारे ही अनेक गुड़िए विषय को वर्णना करा जाइछि। प्राधान्येन अस्याम भक्ति योगस्य ज्ञान योगस्य कर्म योगस्य च प्रतिपादनम कृतम। प्राधान्येन अर्थात मुख्यतः अस्याम नाम भगवत गीतायाम, भगवत गीतारे तो सामान्य यांत्रिक त्रुटि थिला तो कौन कहुछि भक्ति योग ज्ञान योग ताहा सहित कर्मयोगर मध्य प्रतिपादन करा जाइछि। ई भगवत गीतारे कौन कौन रही कर्म रही कर्मयोग विषय कहुछि, भक्ति योग विषय मध्य कहुछि, ताहा सहित ज्ञान विषय मध्य कहुछि। तो बुझिपारथिबा समस्ते ई भगवत गीता उपनिषद मानकर सार अटे। एठार अनेक गुड़िए विषय वर्णना करा जाइछि, ताहा सहित यही भगवत गीतारे भक्ति ज्ञान कर्मर मध्य कर्मयोग विषय मध्य वर्णना करा जाइछि। परवर्ती विषय अत्र भगवत गीतायां भक्तः ज्ञान कर्म योगानां त्रिवेणी प्रवहति। अत्र भगवत गीता अर्थात यही भगवत गीतारे भक्त ज्ञान कर्म योगानां ए तीनटी योगर त्रिवेणी प्रवाहिती। त्रिवेणी अर्थात ए तीनटी जाक विषय एठारे विस्तृत रूप से वर्णना करा जाइछि बा वर्णित रहिछि। त्रिवेणी प्रवाहित हेउछि एठारे। त्रिवेणी अर्थात तीनोटी नदी, तीनोटी नदीर समूह त्रिवेणी कहुछि, जहाँ हूँ गंगा जमुना सरस्वती। सेहीपरि ये भगवत गीतारे मध्य त्रिवेणी कौन प्रवाहित हेउछि, भक्ति ज्ञान कर्मर त्रिवेणी प्रवाहित हेउछि। अतः प्रसिद्धम कथनम वर्तते, एणु प्रसिद्ध कथन एक रही। कौन से प्रसिद्ध कथन, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरै। पुणी थे पढ़ुची देखिए समस्ते, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य ही शास्त्र विस्तरै। अर्थात गीता जहाँकि एक सबुठारु श्रेष्ठ ग्रंथ अटे। जो मैंने गीता को अध्ययन करती, जो मैंने भगवत गीता को अध्ययन करिथांती, सेमानंको अन्य कौन से शास्त्र अध्ययन करिवार आवश्यकता रही न थाए। तो परवर्ती समय देखिबा आगु किछि विषय। प्रत्येक मानव सुखम कामयते, सुख प्राप्तम त्रयः मार्गाः निर्दिष्टाः सन्ति, भक्ति ज्ञानम कर्मम च। ता हेउछि अतः भक्त ज्ञानी कर्मशील प्रत्येक मानव श्रीमद्भगवत गीतायाः अध्ययनेन कल्याणं शक्नोति। एषु त्रिषु मार्गेषु अपि कर्मयोगः आधुनिक युगे सुतरां कल्याणं करोति। कर्मयोगः जीवने संघर्षस्य उपदेशं प्रयच्छति। कर्म मानवस्य धर्मः, परम कर्म तदेव कल्याणकरं यस्मिन् फलस्य इच्छा न भवेत्। भगवान श्रीकृष्णः स्पष्टम उक्तवान् कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ए विषय रे विस्तृत रूप से देखिबा, प्रत्येक शब्दर अर्थ मध्य बुझिबाकू चेष्टा करिबा। कौन कहुछि, प्रत्येक मानव सुखम कामयते, अर्थात प्रत्येक मनुष्य कौन कामना करिथाय ना सुख कामना करिथाय। सुखम प्राप्तम त्रयः मार्गाः निर्दिष्टाः सन्ति। सुख प्राप्ति निमंते तीनोटी मार्ग निर्दिष्ट अछि, भक्ति ज्ञान कर्म। सुख प्राप्ति निमंते तीनोटी मार्ग कौन अटे, भक्ति करिबा, भगवान निकट में भक्ति करिबा बा जेकोसी गुरुजन निकट में भक्ति करिबा। परवर्ती विषय कही ज्ञान ग्रहण करिबा एवं सठिक कर्म करिबा। तो भगवत गीतार यही विषय कहुछि, सुख प्राप्ति निमंते तीनोटी मार्ग रही। भक्ति अर्थात क्यों प्रकार भक्ति आमको करबा दरकार जहाँद्वारा भगवान संतुष्ट हो पारे। परवर्ती विषय देछि ज्ञान, सुख प्राप्तिर द्वितीय मार्ग होछि ज्ञान। तो क्यों प्रकार ज्ञान अर्जन करबा दरकार जहाँद्वारा आम सुख पाई परिबा। शेष रही कर्म,
क्यों प्रकार कर्म करने दरकार जो कर्म करने द्वारा आम सुख प्राप्ति पाई। तो कौन कहुई मुख्यतः यही भगवद गीतार तीनोटी जिनस रही भक्ति ज्ञान कर्म एवं ता सुख प्राप्ति निमंते सबुठारु उत्तम मार्ग अटे। तो वर्तमान समय देखा आगु अतः भक्त ज्ञानी कर्मशील प्रत्येक मानव श्रीमद्भगवद्गीताया अध्ययनेन कल्याणम शक्नोति। कौन कहुई अतः भक्त ज्ञानी कर्मशील प्रत्येक मानव एणु भक्त ज्ञानी कर्मशील प्रत्येक मानव श्रीमद्भगवद्गीताया अध्ययनेन कल्याणम शक्नोति। एणु भक्त ज्ञानी कर्मशील प्रत्येक मानव जदि श्रीमद्भगवद्गीता अध्ययन करुछि ताहले से निश्चित रूप से कौन कर निज जीवन से सफलता पाई। अर्थात निज जीवन कल्याण निमंते आमको कौन करने पड़ो ना श्रीमद्भगवद्गीता को अध्ययन करने को पड़ो। एषु त्रिषु मार्गेषु अपि कर्मयोग आधुनिक युगे सुतराम कल्याणम करोति। कौन कहुई ना तीनोटी मार्ग जो रही भक्ति ज्ञान कर्म एषु त्रिषु मार्गेषु यही तीनोटी रास्ता मध्यरु आधुनिक युगरे कर्मयोग ही लोक मानंकु कल्याण प्रदान करुछि। कहिबार अर्थात तात्पर्य आधुनिक युगरे सबुठारु कल्याणकर मार्ग हेउछि कर्मयोग। जो माने सठिक कर्म करिथांती सर्वदा से माने सफलता पाइथांती। भक्ति ज्ञान कर्मयोग मध्यरु सबुठारु उत्तम मार्ग हेउछि कर्मयोग जहाँकि आधुनिक युगरे मनुष्य मानंकु सर्वदा सफलता प्रदान करिथाय। कर्मयोग जीवने संघर्षस्य उपदेशं प्रयच्छति। कर्मयोग सर्वदा जीवन में संघर्षर उपदेश प्रदान करिथाय। प्रयच्छति अर्थात प्रदान करिथाय। कौन कही कर्मयोग कर्म सर्वदा कौन करिथाय जीवन में संघर्षर उपदेश देइथाय। प्रत्येक समय जो मैंने सठिक कर्म करिथांती से जितेबाला जीवन में असफलता सफल होई नथांती से समय से कौन करिथांती ना बारंबार कौन कार्य करने को चेष्टा करिथांती। अर्थात संघर्षर उपदेश किए देइथाय कर्मयोग ही देइथाय। कर्म मानवस्य धर्म आउ कर्म ही हेउची मानवर सबुठारु बड़ धर्म। जो मैंने सठिक कर्म करिथांती से जीवन में सर्वदा सफलता पाइथांती। अर्थात कर्म कौन अटे मानवर प्रकृत धर्म कौन अटे कर्म ही अटे। परवर्ती विषय देखिबा परम कर्म तदेव कल्याणकरम यस्मिन् फलस्य इच्छा न भवेत। किंतु यही कर्म सेतेबेले ही कल्याणकर होइथाय। यही कर्म कौन होइथाय सही समय रे कल्याणकर होइथाय यस्मिन् फलस्य इच्छा न भवेत। यस्मिन् अर्थात जेउठारे फलर इच्छा न थाई आमे काम करिथाउ। अर्थात फल अर्थ होती रिजल्ट रिजल्ट अर्थात फलाफल फलाफल विषय बा विषय रे चिंता न करी आमे जो काम करिथाउ बा रिजल्ट विषय चिंता न करी आमे जो काम करिथाउ सही काम ही कौन अटे प्रकृत कर्म अटे। पूर्व फलर आशा रखी आमे जदि कौन काम करिबा ताहाले से काम केबे मध्य सफलता होई न थाए। एणु कौन कहा जाइछि कर्म सेठारे ही कल्याणकर होइथाए जोठारे मनुष्य निज फलर इच्छा न रखी काम करिथाए। आधुनिक युगर सबुठारु उत्तम मार्ग हेउछि कर्मयोग। जोठारे मनुष्य फलर आशा न रखी कर्म करिथाए सेठारे निज सफलता पाइथाए। भगवान श्रीकृष्ण स्पष्टम उक्तवान कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात भगवान श्रीकृष्ण स्पष्ट रूप से कहिसंती स्पष्टम नाम स्पष्टता सहित कहिसंती कर्मणि संधि करके पढ़िबा कर्मणि युक्त एव युक्त अधिकार युक्तते। पुणी थे कहूँ कर्मणि युक्त अधिक एव युक्त अधिकार युक्तते। कौन कहिसंती भगवान ना कर्मण्येव अधिकारस्ते कर्म उपर ही तुम अधिकार अच्छी माँ फलेषु कदाचन ना कि फल उपरे। तुम्हें कर्म करी चल तुम्हें निश्चित रूप से जीवन में फल पाइब। पुणी थे कहूँ धाड़ीटी कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। वर्तमान समय रे आमे एई विषयटीर अभ्यास को देखिबा। प्रथमे कही एकेन वाक्येन संस्कृत भाषा मातृभाषा उत्तरम लिखत। अर्थात गोटे वाक्य ही मातृभाषा किंबा संस्कृत भाषा उत्तर लिखिबा। श्रीकृष्ण स्पष्टम कि मुक्तवान श्रीकृष्ण स्पष्ट रूप से कौन कहिसंती ना श्रीकृष्ण स्पष्ट रूप से कहिसंती कर्मण्येव अधिकारस्ते कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन।
श्रीकृष्ण स्पष्ट भाव में कहते तुम कर्म उपर ही अधिकार रही ना कि फल उपर। परवर्ती प्रश्न रही आधुनिक युगे किम कल्याणकरम, अर्थात आधुनिक युगरे कल्याणकर कौन अटे? आधुनिक युगे कल्याणकरम कर्मयोग, अर्थात आधुनिक युगरे कल्याणकर कौन अटे? यही कर्मयोग ही आधुनिक युगरे कौन अटे? कल्याणकर अटे। उभय संस्कृत भाषा किंबा ओडिया भाषा आम यार उत्तर लिखिपर। गीतायम का त्रिवेणी प्रवहति, कौन कही प्रश्न रे? गीतायम का त्रिवेणी प्रवहति, गीतारे बा भगवद गीतारे केउ प्रकार त्रिवेणी प्रवाहित होउछि? श्रीमद् भगवत गीतायाम भक्ति ज्ञान कर्मयोगस्य त्रिवेणी प्रवहति, अर्थात श्रीमद् भगवत गीतारे भक्ति ज्ञान कर्मर त्रिवेणी प्रवाहित होइछि। परवर्ती प्रश्न रही प्रत्येकम जनः किम कामयते, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति कौन कामना करिथांती? प्रत्येक व्यक्ति सुख कामना करिथांती। प्रत्येक जनः सुखम कामयते, प्रत्येक व्यक्ति सुख कामना करिथांती। युद्धे अर्जुन कान दृष्ट्वा युद्ध विमुख अभवत, अर्थात युद्ध रे अर्जुन केउ मानंकु देखि युद्ध विमुख हो जाइथिले? युद्धे अर्जुन आत्मीयान दृष्ट्वा, केवल आत्मीयान बोली लिखिपर, अर्थात ओडिया रे मध्य लिखिपर निज लोक मानंकु। युद्ध रे अर्जुन आत्मीय मानंकु देखि युद्ध विमुख होइथिले। का उपनिषदानां सारः अस्ति, उपनिषद मानंकर सार कौन अटे? उपनिषदानां सारः गीता अस्ति। उपनिषद मानंकर सारमर्म केउठार रही ना? भगवद गीतार रही। परवर्ती प्रश्न रही कह मानवस्य धर्मः, कर्मयोग मानवस्य धर्मः, अर्थात कर्मयोग ही मानवर प्रकृत धर्म अटे। तो ये थिला आज आमर टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता एवं ताहार अभ्यास। आशा करूँ समस्त को आमर ये क्लास टी भल लगी। जदि कहार किसी कोटी संदेह रुहे ताहले निज समस्या को चैट बॉक्स रे अथवा कमेंट बॉक्स रे जणाई परिबे। रहूची पुणी थरे मिसिबा आगामी वीडियो रे। धन्यवाद।